गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 16.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात। ओके, यहाँ पास हमें जो है आंकड़े दी गई है, इसका हमें क्या करना है, इसका जो है हमें माध्य ज्ञात करनी है। ओके, और साथ में क्या करना है, इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 निष्कर्ष भी निकलना है, मतलब लिखना है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस आंकड़े का जो है सबसे पहले माध्य ज्ञात करनी है और महिला शिक्षक के बारे में जो है हमें यहाँ पास 5 निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस तालिका में क्या है, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया है और यहाँ पर राज्यों की संख्या दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस आंकड़ों का माध्य ज्ञात करनी है। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो, यहाँ पर किसमें दिया हुआ है, ये मान जो है हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। किसमें दिया है, वर्ग अंतराल, यानी कि 15 से 25 के बीच अंतराल दिया हुआ है। अब इसका जो है हमें क्या दिया है, राज्य की संख्या दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पास हमें क्या दिया है, यहाँ पास जो है हमें महिला शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत दिया है, लेकिन किसमें दिया है, हमें यहाँ पास वर्ग अंतराल में दिया हुआ है ना। यहाँ पास 15 से 25 के बीच क्या है, मतलब अंतर है। 15 से 25% शिक्षक जो है कितने राज्य में है, 6 राज्य में है महिला शिक्षक। वैसे ही 25 से 35% के बीच कितने शिक्षक हैं, मतलब कितने राज्यों में शिक्षक हैं, 11 राज्यों में। तो ये क्या है, ये जो एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस भी प्रश्न में ऐसे वर्ग अंतराल दिया होगा उसका समानता माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो है माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इसका हम माध्य बिंदु निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माध्य बिंदु। क्या लिखता हूँ, माध्य बिंदु। ठीक है, तो इसका माध्य बिंदु क्या होगा, तो देखिए अब समझिए किसका माध्य बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पास वर्ग अंतराल क्या है, 25, 15 और 25। तो इन दोनों को जोड़ करके जो वर्ग अंतराल है इसे जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे, वो होता है माध्य बिंदु। ओके, तो देखिए पहला वर्ग अंतराल 15 और 25 है, इसका माध्य बिंदु क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 15 + 25 करेंगे बटे 2। ठीक है, ये आपका माध्य बिंदु जो है निकल करके आएगा। पहला वर्ग अंतराल प्लस दूसरा वर्ग अंतराल बटे 2 करने पर, तो 25 और 15 का मान क्या होगा, 40। तो होगा 40 बटे 2। ठीक है, तो इसका माध्य बिंदु क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 20। इसका माध्य बिंदु होगा 20। ठीक है, तो यहाँ लिख दो माध्य बिंदु को 20। ओके, इसी प्रकार से जो दूसरा अंक है ये क्या है, 25 + 35। यहाँ क्या करेंगे, 25 और 35 है तो 25 + 35 बटे 2। इसका माध्य बिंदु क्या होगा, तो 25 + 35 होगा 60 और 60 का माध्य बिंदु होगा 30। ठीक है, 60 बटे 2 होगा तो क्या आएगा, 30, यानी कि 25 और 35 का माध्य बिंदु होगा 30। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे कि 35 और 45 है तो इसके मध्य का बिंदु क्या होगा उसे आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 35 और 45 का माध्य बिंदु क्या होगा, तो करेंगे 35 + 45 तो कितना आएगा, 35 और 45 करेंगे तो यहाँ पास आएगा 5 5 10 की शून्य, 4 और 3 7, क्या आएगा, सॉरी 10 की शून्य हासिल आएगा 1, 4 3 7 और 1 8, तो आएगा 80। तो यहाँ होगा 80 बटे 2, तो क्या आएगा, 40। ओके, इसी प्रकार 45 और 55 का माध्य बिंदु क्या आएगा, तो करेंगे 45 + 55 बटे 2। ठीक, तो कितना आएगा, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 5 और 5 10, 110 बटे 2, यानी कि 2 पंचे 10 शून्य, कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, इन दोनों का माध्य बिंदु आएगा 50। इसी प्रकार से 55 और 65 का माध्य बिंदु क्या आएगा, तो करेंगे 55 + 65 बटे 2, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 6 6 12, 120 बटे 2 यानी कि 60। ओके, 65 और 75 का माध्य बिंदु कितना आएगा, तो करेंगे 65 + 75, तो क्या होगा, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 7 7 14, 140 बटे 2 यानी कि प्राप्त होगा 70। तो इसका माध्य बिंदु आएगा 70। इसी प्रकार से 75 + 85 का कितना आएगा, तो 75 + 85 बटे 2, तो 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 8 8 16, 160 बटे 2 यानी कि आएगा 80। कितना आएगा, 80। ठीक है, तो ये ज्ञात हो गया हमें माध्य बिंदु। ठीक है, अब जब माध्य बिंदु हमें ज्ञात हो जाएगा, ओके, तो ये जो राज्य की संख्या है इसे मानेंगे हम FI और जो माध्य बिंदु है इसे मानेंगे XI। क्या मानेंगे, XI। ओके ओके, तो ये जो राज्य की संख्या इसे मानेंगे FI और जो माध्य बिंदु इसे मानेंगे XI।
अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो है आपस में गुणा करेंगे, किसका, एफ आई और एक्स आई का। तो यहाँ पास हमें प्राप्त होगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, चलिए एफ आई और एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास से एफ आई एक्स आई का मान क्या होगा, 20 इंटू 6 का मान कितना आएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120। ओके, 11 इंटू 3 का मान क्या आएगा, 330। ठीक, 7 इंटू 40 का मान कितना आएगा, 280। 7 चौक 28 तो 280। 5 इंटू 50 का मान कितना आएगा, 5 चौक 20 यानी कि 200। यहाँ पास 4 इंटू 60 का मान कितना आएगा, तो 6 चौक 24 यानी कि 240। 7 इंटू 2 का मान कितना आएगा, तो 14 यानी कि 140। और 1 इंटू 80 का मान आएगा 80। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो एफ आई है, ओके, और एफ आई एक्स आई है, तो यहाँ पास जो है इस एफ आई का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस एफ आई का पूरा योग, यानी कि समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई बराबर कितना होगा, देखिए सबको जोड़ के, 6 और 11 होगा 17, 17 और 7 होगा 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 1 35। तो इस एफ आई का मान क्या आएगा, 35। ओके, और इसे जोड़ेंगे समेसन एफ आई, ये एफ आई एक्स आई को। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम समेसन एफ आई एक्स आई। इसका मान क्या होगा, इसे जो है जोड़ते हैं। चलिए, तो इसे जोड़ने पर आएगा, ये लास्ट में क्या है, 0 0 0, तो आएगा 0। अब सेकेंड में 2 और 3 5, 5 और 8 13। ओके, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 का 9, हाथी लाएगा 2, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो यहाँ आएगा 1390। ओके, इतना मान आ गया। तो हमें क्या करना है, समानता मार्ग निकालने के लिए एफ आई है, एफ आई को जोड़ना है, एक्स आई निकालना है, यानी कि इस वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु निकालना है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई करना है। ओके, तो हमें जो है एफ आई इंटू एक्स आई प्राप्त होगा, इसका जो है हमें समेसन एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी कि इन सबको आपस में जोड़ना है। ओके, अब देखिए जो माध्य होता है आपका, माध्य बराबर क्या होगा, या फिर समांतर माध्य बोलते हैं, इसे एक से बाहर से भी डिनोट करते हैं। तो वर्ग अंतराल के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ आई एक्स आई, यहाँ समेसन, ओके, यहाँ होगा समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पे जो है इन सारे मानों को रख देंगे। तो देखिए समेसन एफ आई एक्स आई का मान कितना है, तो एफ आई एक्स आई का मान है 1390। यहाँ करेंगे 1390 बटे समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई का मान क्या है, 35। तो यहाँ करेंगे 35। ओके, अब चलिए इसे जो है 35 से भाग कर देते हैं, या फिर सिंप्लीफाई करो तो इसे 35 से भाग कर देते हैं। ओके, तो देखिए 35 तिया कितना होता है, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105। ठीक है, तो 35 तिया होगा 105। ओके, घटाएंगे, 9 में से 5 गया, बचेगा 4, 3 में से 0 गया, बचेगा 3, ये कैंसल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे। ओके, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 340। अब देखिए 35 दूनी 70, तो देखते हैं गुणा करके 35 निया क्या होगा, 35 निया होगा 9 पना 45 की 5, हासिल आएगा 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31। तो कितना आएगा, 9 बार में 315। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखते हैं 315, घटाते हैं 10 में से 5 गया 5, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, 3 गया कैंसिल। तो क्या आया, 25। ओके, अब यहाँ पास लगा देते हैं दशमलव, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या बचा, 250। अब 35 से भाग करते हैं, कितना बार में जाएगा, तो देखिए 35 सत्ते क्या होगा, 35 इंटू 7 करते हैं, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल आएगा 2, 5 तिया 7 तिया 21, 21 और 2 23। ठीक, 7 पंचे 35, 3, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, 7 पंचे 35 की 5, हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 होगा 24। तो क्या आएगा, 245। ठीक है, 7 बार में क्या आया, 245। ठीक है, इसे घटाएंगे, बचेगा 5, ये कैंसल, ये कैंसल। ओके, तो बस मैं एक ही अंक तक कर रहा हूं, तो क्या प्राप्त हुआ, 39.7। ठीक, इसे मिटा दे रहा हूं अब, तो इसे भाग करने पर हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 39.7। ये किसमें है आपका, ये आपका संख्या है ना। ये जो 39.7 है, ये क्या है, ये जो है पूरे राज्य में महिलाओं की औसत संख्या है। ये क्या है,
पूरे राज्य में महिलाओं की औसत संख्या। ठीक है, पूरे राज्य में महिलाओं की औसत संख्या है ये, महिलाओं शिक्षकों की औसत संख्या। की औसत संख्या बराबर कितने हैं? 39.7%। ठीक, आया समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य जो है ज्ञात करेंगे। अब क्या बोला गया है कि इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 निष्कर्ष निकालिए बोला। ठीक है, तो चलिए 5 निष्कर्ष जो है लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला निष्कर्ष जो है क्या लिखेंगे। अब देखिए महिलाओं की संख्या क्या है? 39.7% है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम पहला निष्कर्ष जो है लिख सकते हैं कि राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? महिला शिक्षकों की संख्या तो पहला निष्कर्ष से हम ये लिख सकते हैं कि राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? 39.7% है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष यहीं से ही हम लिख सकते हैं कि महिला शिक्षकों की संख्या, ठीक है, महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? 50% से कम है। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 50% से कम है। कितना है? 39.7% था औसत। तो महिला शिक्षकों की संख्या औसत क्या है? 50% से भी कम है। 50% से भी कम है। ठीक है, ये हमने क्या किया? दूसरा निष्कर्ष लिख लिया। ठीक है, अब चलिए तीसरा भी जो है बनाते हैं यहीं से। तो तीसरा क्या हो सकता है? इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि महिलाओं में शिक्षा दर क्या है? कम है, तभी तो शिक्षकों की संख्या भी कम है ना? तो लिख लेते हैं महिलाओं में। अब आप अपने मन से ना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखवाया हूँ वही आप लिखो। आप अपने मन से यहाँ पर कुछ भी 5 पॉइंट जो है जो आपको लगता है वो आप लिख सकते हो। तो महिलाओं में शिक्षा दर कम है। ठीक है, महिलाओं में शिक्षा दर क्या है? कम है, तभी जो है महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? कम है। ठीक है, अब चलिए चौथा निष्कर्ष निकालते हैं। तो चौथा निष्कर्ष क्या निकालते हैं? यहाँ से ये भी हो सकता है कि महिलाएं जो है कम शिक्षक बनना चाहती हो, इसलिए महिलाओं में क्या है? शिक्षकों का प्रतिशत कम है, यानी कि महिलाएं जो है शिक्षकीय व्यवसाय में आना कम पसंद करती हैं। ठीक है, महिलाएं शिक्षकीय व्यवसाय में आना कम पसंद करते हो, है ना? इसीलिए जो है इसमें क्या है? कम शिक्षक है। अब एक पॉइंट और बचा, उसे मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को जो है मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूले को, और एक और पॉइंट जो है लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। क्या होगा कि महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा कम परीक्षा निकालती हो, तभी जो है चयन कम हुआ हो, है ना? तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम परीक्षा निकालते हो। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष है ना, इसे आप अपने मन से जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे हो, बाकी आप एक वैसे भी देख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। ओके, आया समझ में?